ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो शैलजा देवी माता, आज हरे मैं कृष्ण कुछ, प्रभु जी नमस्कार। हरे कृष्ण, मैं कुछ लास्ट में अनाउंस करना चाहता हूँ, तो आप मुझे याद दिलाइए, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। जी प्रभु। हरे कृष्ण। तो भक्तों, पिछले मंडे को, मंडे और ट्यूसडे को हमने ये सुंदर प्रसंग सुना, श्री कृष्ण की भोजन लीला। उसमें देखिए, सबसे पहले हम आपसे ये कह रहे हैं, जो हमारा जो कोर्स चल रहा है ना, वो अ, श्री कृष्ण की वापसी के बाद जो मिलन है वृंदावन ब्रजवासियों से, उसका वर्णन सुन रहे हैं। परंतु बीच बीच में मैं श्री कृष्ण जब ब्रज में थे उस समय जो लीला हुई हुई थी, जो गोविंद लीलामृत में वर्णन है, उसका मैं कभी कभी बीच में बोलता हूँ। जैसे पिछली बार बोला था, अभी थोड़ा सा उसमें से सुनेंगे। तो हमने भोजन लीला सुनी। तो जब श्री कृष्ण भोजन करने बैठते हैं, और हमने ये भी सुना कि कौन कहाँ बैठते हैं, बैठने का पोस्चर भी हाँ, बहुत ही अच्छा है। कि जैसे बलराम जी एक तरफ बैठते हैं, और मधुमंगल सामने बैठते हैं, और सुबल एक तरफ बैठते हैं, ऐसे अलग अलग स्थान पे बैठते हैं। और फिर अलग अलग, मैंने आप पिछली बार बताया था कि अलग अलग आइटम्स आते हैं। सबसे पहले जैसे पना आता है, पना याद है ना, पना शरबत, और फिर मिठाइयाँ, ये सब आते हैं। अब थोड़ा सा क्या होता है कि जब मधुमंगल बहुत मजाक करता है, हास्य परिहास करते हैं। आज हम सुनेंगे कि मधुमंगल श्री कृष्ण वापसी के बाद भी कैसे परिहास करते हैं। तो कृष्ण कथा को सुनने के लिए एकदम तन मन सब जो है एक हो जाना चाहिए। उसमें इतना आप आज जो भी जब कभी भी कृष्ण कथा सुनते हैं, इतना तल्लीन हो जाएं कि आप ऐसे लगे कि आप उस लीला में हो, और उसको इतना आत्मसात कर दें कि बाकियों को आप उसी को ही हूबहू सुना सकते हो। आप वो सुनाना चाहिए भी। तो उसी
इसी मनोभाव में आप सुन श्रवण करें। तो जब बहुत सारे मिठाइयाँ, पकवान, लड्डू, ये सब आते हैं और श्री कृष्ण को और सभी सखाओं को देते हैं, श्री कृष्ण इतना नहीं खा पाते हैं तो वो अपने सखाओं को बांट देते हैं। मधुमंगल को ज्यादा देते हैं क्योंकि वो जानते हैं ब्राह्मण का, ब्राह्मण बटु ब्राह्मण है तो उनको ज्यादा देते हैं। तो क्या वर्णन आता है कि मधुमंगल को जब ज्यादा मिलता है लड्डू तो वो खुशी से नाचने लगते हैं बगल बजा के। भोग आरती में भी भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं, बगल बजाए आरदे हरि बोल। याद होगा आपको, हाँ, सुने होंगे। तो ये बगल बजा के मधुमंगल नाचते हैं, आज मुझे बहुत मिल गया, आज मुझे बहुत ज्यादा मिला है, तो मैं सब खा जाऊंगा, मैं सब खा जाऊंगा, और कोई मेरे साथ चुनौती नहीं कर सकता, मैं सब भोजन कर लूं। ऐसे मधुमंगल बगल बजा के भोजन के समय ही नाचने लगता है। उसकी ऐसे रूप को देख के, ऐसे स्वरूप को देख के सब लोग हंसने लगते हैं। और फिर क्या होता है कि तो यशोदा फिर और मिठाइयाँ लाते हैं। तो कान्हा कहते हैं कि कन्हैया कहते हैं बस बस मैया, और मैं नहीं खा सकता। तो मधुमंगल कहता है मैया को, मैया तुम्हारा लाला तो बहुत छोटा है, इसको अपच हो जाएगा, सारा मिठाइयाँ मुझे दे दो, और मैं जब खा के इसको आलिंगन कर लूंगा तो शक्ति संचार हो जाएगी इसमें, तुम चिंता मत करना, सब शक्तियां उसमें आ जाएंगे। तो कन्हैया कहते चुप, झूठे कहेंगे, ऐसा कभी होता है क्या। और फिर मधुमंगल को जब ज्यादा मिठाई मिलता है खुशी से नाचने लगता है। अब क्या करे, उसको तो ज्यादा मिल गया, अभी वो लोभ, ब्राह्मण वास्तव में मैं क्या बताऊं, सॉरी क्षमा कीजिए, कोई तिवारी जी सब होंगे यहाँ, पर कभी ना वो ब्राह्मण तो एक तो भोजन प्रिय, और वो संग्रह बहुत करते हैं, जो मुझे संभव, हमारे आश्रम में भी कुछ भक्त हैं, आज एकादशी का साबूदाना का पकौड़ा बनाए, ठीक है, आप सबके लिए नहीं, हम भक्तों के लिए, ठीक है प्रसन्न प्रभु। तो अभी मैं जाके देख रहा हूँ कि देखा तो बर्तन खाली, अरे अभी तो शाम के 7 ही बजे हैं, अभी से बर्तन खाली, भक्त लोग फिर क्या लेंगे। पता लगाया फिर क्या हुआ, क्या तो हमारे यहाँ भी एक पंडित जी हैं, तो उसने अपने रूम में अपने प्लेट में 2 4 6 दबा के रखे हैं। तो मैंने एक भक्त को बोला कि अरे खोज करो भाई, इतने 7 बजे से प्रसाद खाली तो लोग क्या लेंगे फिर क्लास। सही में क्लास के बाद बहुत भूख लगता है, आप लोगों को अनुभव नहीं, क्योंकि आप सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं ना उनको अनुभव है। 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा क्लास के बाद भूख लगती है, क्योंकि नाभि से बोलना पड़ता है ना। तो मैं ऐसे उदाहरण दे रहा था, तो एक भक्त को भेजा, जरा जरा रेट डालो, सब आश्रम के जितने कमरे हैं सब सब में किस कहाँ रखा है देखो। हरे कृष्णा। तो एक भक्त गया, और सही में जैसे ही उसका कमरा खुला तो उसके प्लेट में 6 8 तो दबा के ही रखे हैं, बाकियों को मिल नहीं रहा है, बर्तन खाली हो गया। मैंने कहा निकालो उसको, बांटो सबको, उसके लिए 2 रख दो, बाकी सब ले आओ। तो ऐसे कुछ आश्रम में भी मधुमंगल होते हैं ना प्रसन्न प्रभु। इस संदर्भ में मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ, सुनिए। एक बार हरिद्वार में कथा चल रही थी पूज्य महाराज जी की, और हम सब गए थे कथा सुनने। तो क्या होता है कि कथा में जो मध्याह्न भोजन होता है, भोजन के समय अ, पंगत बैठती है, लाइन में ऐसे बैठते हैं, तो पूज्य महाराज जी ऐसे हर एक लाइन में ऐसे घूम घूम के, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ना गुरुवाष्टकम में, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादन्न तृप्तान हरि भक्त संग। हमारे गुरु महाराज क्या करते हैं, प्रत्येक गुरु महाराज का आप देखे होंगे, पंगत में ऐसे घूम घूम के देखते हैं भक्त लोग कैसे 4 प्रकार के प्रसाद, 4 प्रकार के भोजन, 6 प्रकार के रस, जो आज हम सुनाएंगे आपको, वो ग्रहण कैसे करते हैं। तो महाराज जी ऐसे घूम रहे थे हमारे सामने की बात। तो मुझसे 2 भक्त पहले एक भक्त बैठा था, उसने वो जो सर्विंग कर रहा था ना, कुछ अच्छा बढ़िया सा मिष्टान्न मिठाई बना था, पता नहीं मिष्टी दही ऐसा कुछ तो बना था। वो कह रहा था और दीजिए और दीजिए।
तो वो भक्त जो था परोसते में 2 बार दिया, फिर भी जो मांग रहा था, तो भक्त ने कहा कि देखो प्रभु जी, ये आइटम लिमिटेड है, सभी भक्तों के लिए है। और महाराज जी उधर से आके दूर से देख रहे थे, इसको पता नहीं कि महाराज जी देख रहे हैं। महाराज जी उधर से आ रहे देख रहे थे। तो ये कह रहा है कि और दीजिए और दीजिए, और सर्विंग करने वाला कह रहा था कि आइटम लिमिटेड है, बाकी सब भक्तों को भी देना है। रोहिणी माता सुन रहे हो ना? मैं कहीं समाधि में तो नहीं आया। अभी सब अभी समाधि में नहीं तो लगे। जब जब वो बांट रहे थे, सब परोस रहे थे, ये कह रहे थे कि आइटम लिमिटेड है प्रभु जी, और भक्तों को भी देना है। तो इतने में क्या हुआ, महाराज जी वहां पहुंच गए। ठीक है। और महाराज जी पहुंच के उनको, जो पहुंच गए थे, व्यक्ति जो मांग रहा था वो घबरा गया बेचारा। तो उसने कहा, महाराज जी ऐसे ही पूछने लगे, हाँ प्रभु जी, क्या हुआ बताइए। तो उसने कहा, नहीं महाराज कुछ नहीं, ऐसे संकोच कर लिया। नहीं नहीं बताइए क्या हुआ। नहीं वो ये परोस रहा था, तब मुझे बहुत लगा कि और थोड़ा लेना है मुझे। तो इसको पूछे महाराज, भाई क्या हुआ, वो मांग रहा है, दो, क्यों क्यों नहीं दे रहे हो? तो उसने कहा कि महाराज, जो सर्विंग लीडर है, मुझे कहा है केवल 2 चम्मच ही देना है, क्योंकि सबको देना है। तो इसने फिर कहा कि, महाराज ने कहा उसको, जो लेने वाले को, तुम्हें कितना मिल गया? तो वो बोल रहा है, मुझे 3-4 चम्मच तो मिल गया। अरे, तुम्हें मिला ना पर्याप्त में, तो फिर भी मांग रहे हो? तो उसने कहा, महाराज मुझे अच्छा लगता है। तो महाराज ने कहा, बाकियों को कड़वा लगता है। वो बेचारा चुप हो गया एकदम। तो आपको, लेने वाले को जानना चाहिए ना, कोई कोई आइटम अच्छा हुआ है, साबूदाना के बड़े किसको अच्छा नहीं लगता है? हाँ जी। तो सबको अच्छा लगता है ना। और जब कोई ले ले अपने लिए ले और फिर संग्रह करना, कुछ लोगों का प्रवृत्ति है ऐसा, संग्रह बहुत करते हैं। ये ये ठीक नहीं है। जितना आवश्यकता है, हमारा छोटा सा पेट है, ज्यादा से ज्यादा 2-4 ही खाएंगे। फिर संग्रह बहुत करें, ठूस ठूस के रखेंगे डब्बे में, इसमें उसमें। अगर रखें तो कोई बात नहीं, किसी को देना चाहिए, बांटना चाहिए। तो ये मधुमंगल कुछ ऐसे ही थे, ले लिया, बेचारा खा नहीं पा रहे, अब मैया को कह रहे हैं, मैया तुम थोड़ा दही लेके आओ, भोजन में थोड़ा दही होना चाहिए, दही का सलाद, दही का रायता। ऐसे ऐसे भोजन में होने से दही, भोजन पच जाता है, भोजन हजम हो जाता है। तो जैसे ही मैया ने दही लाने के लिए गए, मधुमंगल बड़ा चालू है ना, उसने कहा कि अब मैं क्या करूं, एक प्लान करता हूँ। तो उसने कहा कि गोविंद लीलामृत में लिखा है, इवन इसमें भी लिखा है, राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका में लिखा है, जिसको हमारे लिटिल कृष्णा पंडित जी, मधु पंडित जी लिटिल कृष्णा सीरियल बनाए ना, उसमें उस बानर का नाम भी लिखे हैं। शास्त्र में लिखा है, उस बानर का नाम है दधि लोग। क्या है? दधि लोग। तो जैसे आपने लिटिल कृष्णा में देखा होगा दधि लोग, तो वास्तव में शास्त्र में लिखा है। तो कहते हैं, मधुमंगल कहते हैं, अरे सखाओ, देखो देखो देखो, दधिलो बानर आ गया, अभी वो झरोखे में से सारा लड्डू ले जाएगा। तो इन लोगों ने को ध्यान भटकाने के लिए जब इतना जोर से कहा, तो सब लोग ने उस तरफ देख, कहाँ है दधिलो, दधिलो कहाँ है, कहाँ है दधिलो। जैसे वो जो देख रहे हैं, उसने क्या किया, अपने थाल से जितना लड्डू था, बहुत था ना, उसको सभी के थाल में बांट दिया। और जब इन लोगों का नजर फिर से जब आया, अरे हमारी थाल में इतने लड्डू कहाँ से आ गए, इसने बहुत चालाकी से ऐसा किया। अच्छा, एक तो ये हो गया। उसके बाद फिर अ, जब मैया ने दही लेके आए, तो क्या मैया, तुम देर कर दी, माता तुम देर कर दी, दही अभी ला रहे हो, मैंने सब खा लिया, देखो अब तुम्हें दही लाने की जरूरत नहीं, और कुछ लेके आओ। तो मैया फिर किचन में गई, अरे बड़ा चालू है, अभी बोल रहा था दही लाने के लिए, दही लेके आए तो कह रहे कि दही जरूरत नहीं। अब फिर गए, फिर जाने के बाद उन्होंने खीर लेके आए। और ये खीर तो बस कहना ही क्या है, क्या कहना। मैंने कहा था ना, ब्रज में मीठा पहले खाते हैं, भोजन बाद में करते हैं। बंगाल, उड़ीसा, बिहार में भोजन पहले करते हैं, मीठा बाद में खाते हैं। हमारे इस्कॉन में भी ऐसे ही है, क्योंकि सब हम लोग सब बंगाली भगवान के फॉलोअर है ना, इसलिए ऐसे भोजन पहले करते हैं और मीठा बाद में खाते हैं। गौरांग महाप्रभु की तरह। तो
फिर भैया खीर लेके आए। खीर सबको परोस रहे थे। तब तक क्या हुआ कि धीरे से कहने लगी, देखो खीर तो आपको, आप सबको लेना पड़ेगा, क्योंकि साक्षात बुसवानुनंदिनी कौन, श्रीमती राधा रानी ने बनाई। राधा रानी ने बनाई, राधा रानी ने बनाई, राधा रानी, इतना जोर से सब लोग राधा रानी ने बनाए, अरे मुझे दो मुझे दो मुझे दो, सब लोग जो खीर बांट, मिल बांट के लिए। और कन्हैया ने कहा मुझे भी दो। यशोदा ने कहा अरे तुझे ही तो देने के लिए आया हूँ, लाई हूँ। तो उन्होंने सबको परोसा। अब ये मिठाई होने के बाद अभी कच्ची रसोई आई। कच्ची रसोई में क्या होता है, दाल, चावल, तरह तरह के अचार, चटनी, 4 प्रकार के साग, 6 प्रकार की सब्जी, 5 प्रकार के पकोड़े, 3 प्रकार के दाल, 8 प्रकार के भाजा, ये सब 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 अलग अलग प्रकार के, एक से कहते हैं कच्ची रसोई। ये सब लेके आए। उधर से राधा रानी अपनी सखियों के साथ बना रही है, और सखियां रोहिणी माँ को दे रही है, रोहिणी रोहिणी माँ लेके आ रही है, तो यहाँ यशोदा माँ को दे रही है, यशोदा मैया। अच्छा, इस समय क्या होता है, थोड़ा टर्न हो जाता है, यशोदा मैया किचन में चली जाती है, रोहिणी माँ आ जाती है सर्विंग करने के लिए। सुन रहे ना रोहिणी माता? तो रोहिणी माता आ जाती है, और वो रसोई जो है पकवान सबको बांट के देती है। तो अभी क्या होता है, एक सुंदर प्रसंग आप लोग बड़े ध्यान से कान, मतलब ध्यान से श्रवण करके सुनिए, कान खड़ा करके। बहुत ही सुमधुर प्रसंग है। वो है ऐसा है कि जैसे एक बहुत ही विशेष व्यंजन रोहिणी माँ सभी सखाओं को श्री कृष्ण के साथ सबको परोसती है। तो इस समय क्या होता है कि श्री कृष्ण को कैसा लगा, इस ये व्यंजन से श्री कृष्ण को कैसा लगा, राधा रानी झरोखे से देखती है। झरोखे से वो निहारती है श्री कृष्ण को कैसा लगा। और इस समय क्या होता है कि श्री कृष्ण भोजन करते 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 उनकी दृष्टि उस झरोखे से, झरोखे की ओर पड़ी। तो उन्होंने सबसे पहले श्रीमती राधा रानी को देखा, और राधा रानी भी अपनी तिरछी नजर से, कृपा कटाक्ष हम लोग गाते हैं ना, तो कृपा कटाक्ष अपनी राधा रानी तिरछी नजर से श्याम सुंदर को देख रही। तो प्रातःकालीन लीला में, निशांत लीला नहीं कह रहा हूं, प्रातःकालीन लीला में युगल किशोर का, श्री श्री राधा श्याम सुंदर का नेत्र मिलन भोजन के समय होता है। याद रहा सबको? प्रातः लीला में राधा रानी झरोखे से श्याम सुंदर को देखती है, श्याम सुंदर श्री जी को देखती है, और देख के दोनों में इतना भाव, इतना प्रेम उमड़ता है कि श्री कृष्ण भोजन रोक देते हैं, भोजन नहीं कर पाते, एक टक से श्री जी को देखते रहते हैं। और श्री किशोरी जी भी झरोखे से श्याम सुंदर को देखती है। और इन दोनों को, ये दोनों जो एक दूसरे को देख रहे हैं, इसको कौन देख रहे थे? इसको सारे सखियां देख रहे थे, बाकी कोई देख नहीं पा रहा था। सखा लोग तो हा 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 हु, हु, हा 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 हा, हु, हु, हु। सो खाने पीने में मस्त है, कोई कुछ आइटम कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन जो जिस भाव में है तो वही तो जान सकता है ना। हाँ, केवल प्रिय नर्म सखा जो है सुबल और मधुमंगल, ये लोग जान पाते श्री कृष्ण ने भोजन क्यों रोक दी। मैया भी नहीं जान पा रही है, क्योंकि सबके सामने तो ऐसे नजर उठा के नहीं देख सकते ना, एकदम धीरे से तिरछी नजर से देख रहे हैं झरोखे की ओर। और श्रीमती राधा रानी इस तरफ देख रही है। तो दोनों का जो नेत्र, दो दो चार नयन जो मिलते हैं ना, तो सारे सखियां जान लेते हैं कि श्री कृष्ण ने भोजन क्यों रोक दिया। और फिर ये जैसे मानो वर्णन आता है भक्त गोविंद लीलामृत में कि श्री कृष्ण के दो नयन मधुमक्खी के समान है। याद हो? श्री कृष्ण के दो नयन मधुमक्खी के समान है, और श्रीमती राधा रानी का जो वदन है वो कमल के समान है। जैसे मधुमक्खी, मधुकर कमल पुष्प की ओर ही आकर्षित होती है, होता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण एक टक श्रीमती राधा रानी के सौंदर्य को निहार रहे थे। जैसे मानो राधा रानी का वदन कमल के समान, और श्री कृष्ण के दो नयन मधुकर के समान उनकी ओर ही देखते। और एक तुलना कहते हैं,
जैसे, और राधा रानी की तरफ से श्याम सुंदर को जो देखते हैं तो कैसे देख रहे थे वो, जैसे मानो श्याम चंदा है, कोई नीलमणि है, ब्लू सफेद, ठीक है, नीलमणि है। और नीलमणि श्याम सुंदर को चकोर, चकोरी श्रीमती राधा रानी निहार रही है किचन से, झरोखे से। तो ऐसा मानो जैसे हमारे ब्रज में गाते हैं, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। गोविंद है गोकुल का राजा, गोविंद है गोकुल का राजा, ब्रज की रानी है अलवेली राधा। कृष्ण काला है राधा है गोरी, हाँ गोरी, हाँ गोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। तो इन दोनों की जोड़ी को देखते ही इधर से ललिता, विशाखा, रूप मंजरी, रति मंजरी, यहाँ सुबल, मधुमंगल, जो प्रिय नर्म सखा है, जो इस भाव को जान सकते हैं, वो तो एकदम स्तन्न हो गए सब, बहुत खुशियां मनाने लगे। जरा सोच रहे हैं आप, कितना सुंदर है आध्यात्मिक जगत। और यहाँ भौतिक जगत में कोई किसी से प्रेम करता है तो दूसरों को सहन ही नहीं होता है। कोई किसी से प्रेम करते हैं तो दूसरे जलते हैं। पर देखो आध्यात्मिक जगत में कैसे इतना सुंदर वर्णन है, सभी उसी आनंद में, उन्हीं के आनंद में आनंद लेते हैं। अब जब देखा कि भोजन ही रोक दिए, यशोदा को बड़ा चिंता हो गई। यशोदा मैया कहते, कन्हैया, 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 तू खा क्यों नहीं रहा है? और कैसे खाएं, कैसे खाएं? मन लगे तो खाएंगे ना, चित्त तो कहीं और है। कहाँ है? किसी ने चोरी कर ली। ये श्याम सुंदर, ये जो गोविंदम आदि पुरुषम, इनके बारे में कहते हैं कि ब्रजे प्रसीधम नवनीत चौरम, गोपांगना नाम चतुकुल चौरम। ये तो चोर नंबर वन है, सब कुछ चोरी कर लेते हैं, है ना। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। पर इनके चित्त को कौन चोरी करता है? श्री किशोरी जी। मन जब कहीं नहीं लगता है तो कार्य कर सकते हैं क्या हम? बताओ। जिसका मन ही नहीं है, आप किसी को कितना भी कहे, अरे जो कहते हैं ना बच्चों को, अरे पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। अरे पढ़ाई कहाँ करेगा, मन तो आईपीएल में है, कहाँ से पढ़ाई करेंगे? हाँ, मन अगर किसी के कहीं है, किसी भी व्यक्ति का किसी के प्रति मन, चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो, अब स्वाभाविक है, किसी का पति में मन है, किसका पत्नी में मन है, किसका गर्लफ्रेंड में, किसका बॉयफ्रेंड में, किसका खेल में, किसका मूवी में, किसका इस टीवी में। जिसका जहां मन है, इंग्लिश में कहावत है ना, यू आर वेयर योर माइंड इज, हमें राइट। देखो, ये सबको पता है। तो मन अगर कहीं नहीं है ना, तो आप क्लास में बैठ के भी आप सुन सकते हो। कई बार आपने अनुभव भी किया होगा, प्रवक्ता क्लास दे रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा जोक बोले, सब लोग हंस रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, अरे प्रभु जी क्या बोले, जरा बताओ ना। क्योंकि मन वहां नहीं है। तो इसी प्रकार श्याम सुंदर का मन कहीं और है, कहीं चित्त, चित्त किसी ने चोरी कर ली, और इसीलिए भोजन में मन नहीं। यशोदा मैया को चिंता हो रही है, यशोदा कहते, कन्हैया तू खा क्यों ना रहा है, तू क्यों नहीं खा रहा है? अब कन्हैया कहते हैं, मैया बस बहुत हो गया, अब मन नहीं लग रहा है, बहुत हो गया, बहुत खा लिया। तो यशोदा मैया को चिंता, अब देखिए माधुर्य, माधुर्य रस में है, पर वात्सल्य रस जब आता है तो कन्हैया बोल ही नहीं पाते, राइट। फिर
बहुत पूछती है। फिर यशोदा रोहिणी को बुलाती है, रोहिणी, रोहिणी तुम पूछो ना। तो रोहिणी आके बोलती है, कन्हैया, श्याम सुंदर, तू तो अभी अभी भोजन शुरू हुआ है, तुमने तो कुछ खाया भी नहीं। क्या हो गया तुम्हें? तुम खा क्यों नहीं रहे हो? बताओ ना, खा क्यों नहीं रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? तो कन्हैया कहते हैं, अब देखे, कन्हैया को थोड़ा होश आया, अगर मैं अपने आप को अभी यहाँ नहीं संभालूं, राइट, अगर मैं अपने आप को संभालूं नहीं, तो मेरी दोनों मैया विह्वल हो जाएंगे। अब क्या करें? तो कन्हैया थोड़ा बाह्य चेतना में आए, श्याम सुंदर, देखा कि मैं, ये जो मेरा भाव उमड़ रहा है, ये यहाँ रोकना पड़ेगा। ये तो कुंज में ठीक है, नहीं तो मैं अगर यहाँ अपने आप को रोकूंगा नहीं तो सब लोग जान जाएंगे, है ना। प्रेम की, देखो भक्तों, अब साधारण जगत में भी हम देखते हैं, प्रेम को छुपाते हैं, प्रेम को दिखाने से घट जाता है, हमें, राइट। आप किसी को, किसी से आप प्रेम करते हैं, आप दिन में 10 बार बोलिए, डू यू नो आई लव यू, यू नो आई लव यू। अरे भाई, हो गया ना, आगे तो बोलो कुछ। कोई भी यही कहेगा ना। किसी से आप प्रेम को व्यक्त करने से घट जाती है ना। प्रेम को छुपाने से बढ़ता है। तो श्याम सुंदर भी नहीं बता पा रहे थे ना। और देखे कि मैया बिहोल हो रही है, तो अच्छा ठीक है माँ, थोड़ा सा दे दो बस, अब बहुत हो गया, अब नहीं, पेट भर गया, अब नहीं खा पाऊंगा। मधुमंगल सुबल तो वो लोग खूब हंस रहे हैं, अरे मैया, हमें पता है कन्हैया क्यों नहीं खा रहा है। हम हमें पता है। तो कन्हैया एकदम बड़े बड़े आंख करके देखते हैं मधुमंगल को, तू अगर कुछ भी मुंह खोला ना बटू, तेरे मुंह में लड्डू ठोस दूंगा, जानते हैं? अब कुछ नहीं बोल रहे, मतलब मन ही मन दृष्टि में बोल रहे हैं वो, आंखों ही आंखों से बोल रहे हैं। तो चुप रहा अभी, अभी कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि जानते हैं मधुमंगल बाचाल है, वो पोटी खोल देगा। कि क्यों नहीं खा रहा है। तो दोनों मैया को खुश करने के लिए कन्हैया थोड़ा भोजन ले लेते हैं। भक्तों, ये तो गोविंद लीलामृत की लीला से आपको बताया, जो कि श्री कृष्ण जब ब्रज में थे, उसमें से एक आपको भोजन लीला का एक झलक दी। अब सुनते हैं, श्री कृष्ण 90 साल के बाद जब वापस आए, उस समय जो उनकी अगवानी हुई, हमारे प्रसंग में चलते हैं, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ जब श्री कृष्ण वापस आए, मतलब नंद नंद भवन में, गोकुल में, और स्नान कर लिए। स्नान करने के बाद अब यहाँ चलिए, थोड़ा ध्यान दे रहे ना, अभी मैं पर लीला बता रहा हूँ, पूर्व लीला, पूर्व लीला तो हो गया। तो मैं आपको बताया अभी अभी, जो इतने सालों बाद गोकुल आने के बाद क्या होता है। तो अतुल्य देवी एक गोपी है, जो श्री कृष्ण की धात्री के समान है। तो वो आती है, अभी इसमें भी भोजन लीला चल रहा है, सुनिए। वो कहती है आके, ओ यशोदा रानी, यशोदा रानी, तुम्हारा कन्हैया तो तैयार होके अपनी सखाओं के साथ बैठा है। अभी धन्या, मंगला, राधा सब कहाँ गए? चलो बुलाओ सबको, और किचन में सब रसोई शुरू करते हैं। मैं जब राधा का नाम लेती हूँ तो इसका मतलब ललिता, विशाखा, ये सब तो आएंगे ही। तो इतना सुनते ही सारे सखियां श्रीमती राधा रानी के साथ किचन में प्रवेश कर गया, और फटाफट एक साथ 10 चूल्हा में 10 आइटम बने, और श्रीमती राधा रानी इतने एक्सपर्ट है, एक साथ सब कुछ वो कंट्रोल करे, और दृष्टि में ही, बोलना नहीं पड़ता, अजी सुनते हो थोड़ा नमक डाला कि नहीं, ऐसा नहीं बोलना पड़ता। सुन रहे हो? बस इशारों से, रोनी माता इशारा समझ जाते हैं ना। इशारा से ही समझ जाते हैं कब कौन से आइटम में क्या डालना है। तो सब फटाफट सब रसोई शुरू कर देते हैं। अब कृष्ण अभी आने वाले हैं, कहाँ, बैंक्वेट हॉल में, डाइनिंग हॉल में कृष्ण आने वाले हैं। तो फिर यशोदा, अ, कृष्ण का आने का जब समय हो गया, यश एक तरफ से देखो वो सुंदर दृश्य है, वो डाइनिंग हॉल में एक 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 दरवाजे से श्री कृष्ण आ रहे हैं, और एक दरवाजे से यशोदा आ रही है। कल रात से श्री कृष्ण को यशोदा ने नहीं देखी थी, जब उनको लेटा के गए थे। तो
अब यहां मैं आपको वर्णन कर रहा हूं वात्सल्य रस की पराकाष्ठा। इस संसार में जितने माँ हैं, जितने बच्चे हैं, इन माता और बच्चों के जो भी प्रेम है, ये तो संबंध तो अनित्य है ना। थोड़े दिन के लिए, 2 4 10 साल 50 साल के लिए, लेकिन यशोदा और कन्हैया आदि माता हैं और आदि पुत्र हैं, है ना। तो अब देखिए वात्सल्य रस की पराकाष्ठा कैसे ग्रंथकार वर्णन कर रहे हैं। जैसे ही एक तरफ से कृष्ण आ रहे हैं सज धज के एकदम बढ़िया, पगड़ी वगड़ी बांध के, नीलमणि अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए आ रही है, यशोदा मैया आ रही है। यशोदा मैया देखती है मैंने कान्हा को कल रात से मैंने देखी नहीं है। और जैसे ही दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो रुक जाते हैं। कन्हैया माँ को देख रही है, और माँ जो एक गाय के समान, एक वात्सल्य, वही गाय के समान अपने लाला को, कन्हैया को देख के एकदम स्टन हो जाते हैं, मानो हर रोज देखते हैं, फिर भी एक रात के बाद दूसरे दिन देखते हैं तो उनके लिए ऐसा लगता है युगायुतम निमिषेण। तो यशोदा एकदम स्टन हो जाती है, एकदम रुक जाती है। और यशोदा के शरीर में लिखा है भक्तों, सात्विक भाव प्रकट होने लगते हैं। और तुरंत कन्हैया अपने सामने से आके यशोदा को प्रणाम करके, यशोदा उनको मैया अपने गले लगा लेती है, और गले लगा के सबसे पहले सिर को सूंघते हैं। बच्चों के जो हमसे छोटे हैं उनके, इनके सिर को स्पर्श करना, आशीर्वाद देना और सिर को सूंघने का अर्थ है वो दीर्घायु रहे, चिरंजीवी रहे, निरोग रहे, कोई अलाई बलाई उनके ऊपर ना आए। और यशोदा मैया और श्याम सुंदर के सिर को सूंघते हैं, और एकदम बहुत ही कस के अपने गले लगा लेते हैं। इतने में श्याम सुंदर देख रहे हैं कि यशोदा के अश्रु, आंखों से प्रेम अश्रु बह रहे हैं, और उनके वक्षस्थल से भी दूध बह रहे हैं। पूरे उनके कंचों की, उनके वस्त्र गीले हो रहे हैं। यशोदा भूल जाती है कि यहाँ सब और भी लोग हैं, वो देख रहे होंगे, लेकिन भक्त मातृ वत्सल जो यशोदा है, वो ये पूरी तरह से बाह्य दृष्टि जो है भूल जाते हैं। सारे ब्रजवासी देख रहे हैं कि यशोदा के शरीर में अलग अलग प्रकार के भाव प्रकट हो रहे हैं। कन्हैया देख रहे हैं कि मैया इतने भाव विभोर हो रहे हैं कि मुझे छोड़ भी नहीं रहे। बाद में कन्हैया कहते हैं, माँ, मैया, मैया मैं तो यही हूँ, बस हो गया ना, अभी बस हो गया। तो फिर यशोदा को बाह्य चेतना आती है। आप जरा सोच रहे हैं ना, हम लोग बस थियोरिटिकली थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा कह देते हैं, आप लोग सुन लेते हैं। यहाँ जो भक्तों आध्यात्मिक जगत में जो वर्णन है ना, इसका एक रंच झलक मात्र भी संसार में दिखता नहीं, ना किसी माता पुत्र संतानों में, हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, आपको बता रहा हूँ, सुनिए। क्योंकि 7वें अध्याय भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जीवनम सर्वभूतेषु, जीवनम सर्वभूतेषु। हम सब जीव जो है ना, तटस्थ शक्ति है ना, चाहे वो स्वरूप शक्ति के हो, नित्य सिद्ध जीव परिकर हो, या नित्य बद्ध जीव हो, हम सब वास्तव में श्री कृष्ण के ही हैं। तो जब हम ऐसे परिकरों का भगवान के साथ जो प्रेम संबंध हम देखते हैं, तो हमारे मन में भी लोभ होता है, काश हम भी उस लीला में कब भाग लेंगे। संसार की लीला में तो बहुत हो गया है, या कोई किसका नहीं है, थोड़े दिन के लिए हम लोग बस एक एक जिम्मेदारी निभाते हैं। तो श्री कृष्ण जब कहते हैं मैया बस हो गया, अब छोड़ो, तो मैया को होश आती है। तो कहते हैं अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, चलो चलो, अभी भोजन करने चलते हैं। तो सबसे पहले श्री कृष्ण जब जाते हैं हॉल में, जितने सब बुजुर्ग हैं, सुनिए ध्यान से, जितने जितने माताएं हैं, जितने पुरुष लोग हैं, उनके जो संबंधी है, सबको चरण छू के प्रणाम करते हैं। जब श्री कृष्ण प्रणाम करते हैं तो श्रीदाम, सुबल, मधुमंगल और सारे सखाएं अपने सारे एल्डर्स को, वरिष्ठों को चरण छू के प्रणाम करते हैं। वर्णन आता है भक्तों, जब श्री कृष्ण ब्रज में थे और बलराम जी के साथ, अभी इसलिए अभी इसमें बलराम नहीं ना, केवल श्री कृष्ण ही आए हैं, सुन रहे हैं ना ध्यान से। लेकिन कहते हैं कि जब कृष्ण बलराम यहाँ थे ब्रज में, तो हर हर दिन सुबह
नहा धो के तैयार होने के बाद कलेवा करने के लिए जब आते हैं, उससे पहले नंद बाबा अपने आंगन में दोनों को एक बहुत ही सुंदर सिंहासन में बिठाते थे। और सबसे पहले उनकी ब्राह्मण लोग, माताएं उनकी आरती उतारती थी। और सभी ब्राह्मणों को श्री कृष्ण बलराम अपने हाथों से गिफ्ट्स देते थे, गिफ्ट्स रोज का ही उपहार देते थे। रोज ऐसे होता था। तो अभी तो वो पुराने दिन हो गए ना। अभी बलराम नहीं है साथ में, केवल कृष्ण आए हैं। तो इस प्रकार से अभी भी श्री कृष्ण को एक बहुत ही सुंदर आसन पे बिठाए। और नंद बाबा ने धीरे से ब्राह्मणों को कहा, और ब्राह्मण लोग जाके स्वस्ति वाचन किए श्री कृष्ण के पहले। ओम सहना भवतु सहना भुनोतु, ऐसे कह के बहुत सुंदर स्वस्ति भाषण किए और श्री कृष्ण का आशीर्वाद दिए। और श्री कृष्ण भी बदले में उनको, बाबा ने जो रखा था उपहार, उस उपहार सबको दे रहे हैं। हाँ हाँ, ये सब फालतू के सीरियल, मूवी, टीवी सीवी बना रहे हैं। इतना सुंदर वर्णन है इसका, कुछ सीरियल बनाना चाहिए। कितना अच्छा होता ना। आपको सब मैं जब वर्णन कर रहा हूँ, ऐसा एक दृश्य होता है ना, कि श्री कृष्ण ऐसे बैठे हैं थ्रोन पे, सारे ब्राह्मण उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, माताएं आशीर्वाद दे रहे हैं, श्री कृष्ण सबको गिफ्ट दे रहे हैं। फिर से मानो एक बार 90 साल के बाद फिर से नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, फिर से वो फेस्टिवल शुरू हो गया। सब लोग मंत्र वो उच्चारण कर रहे हैं, कोई गोप सखा लोग जय श्री कृष्ण उच्चारण कर रहे हैं। इतने सालों के बाद आए ना। ब्राह्मण लोग आरती कर रहे हैं और ब्राह्मणियां क्या कर रहे हैं, सुनिए, लिखा है, दुर्वा घास, दुर्वा घास लेके श्री कृष्ण के माथे को टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, और उनको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। अब आया तिलक सेरेमनी। सुनिए तिलक कैसे होता है। वैसे श्री कृष्ण तिलक लगाए, फिर भी टीका लगाते हैं ना। तो टीका तिलक लगाने के लिए सब कहे कि मैया ये तुम्हारा अधिकार है, आप जाओ। तो यशोदा मैया श्री कृष्ण को टीका लगाने के लिए आती है। तो वर्णन आता है भक्तों, कृष्ण को, स्वरूप को, उनके सौंदर्य को देख के यशोदा के दृष्टि में इतने अश्रु आते हैं कि वो टीका लगा ही नहीं पाते, अष्टसात्विक भाव से उनके हाथ कंप ही जाते। अब क्या करें, भाई टीका लगाओ मैया, अब लाला को टीका लगाओ। यशोदा तो प्रेम में इतना विह्वल हो जाती है, लगा ही नहीं पाती। और फिर बाबा और बाकी सबको, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, बाबा, रोहिणी माता, बाकी सबको बोल रहे हैं आप लोग श्री कृष्ण को टीका लगाइए। तो ये लोग भी जाते हैं, और जैसे ही श्री कृष्ण के पास जाते हैं, श्री कृष्ण का अनुपम सौंदर्य को देख के ये लोग भी इतने विह्वल हो जाते हैं, प्रेम विकार आ जाता है, प्रेम वैचित्र आती है कि ये लोग टीका लगाने जाते, लगा नहीं पाते। अब तो इस संसार की बात नहीं हो रही है, ये प्रेम राज्य की बात हो रही है। यहाँ हर एक प्राणी श्री कृष्ण से अथाह प्रेम करते हैं। जैसे ही श्याम सुंदर सामने आते हैं तो सब सात्विक भाव में आ जाते हैं। तो सारे ब्राह्मणों ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत हो गया टीका लगाना, अब तो रहने दो। कोई तिलक लगा ही नहीं पा रहे, बस आपका प्रेम ही श्री कृष्ण का तिलक है। इतने में सारे गोप जो वहां थे, एक गोप ने कहा, अरे तुम क्या जानते हो, कृष्णा इज मोर ग्लोरियस देन मॉनसून क्लाउड। श्री कृष्ण घने बादल से भी महान है। तो दूसरा सखा कहता है, दूसरा एक गोप कहता है, अरे उस उन श्री कृष्ण का वस्त्र देखो, बिजली से भी बहुत सुंदर दिख रही है। तो तीसरे ने कहा, अरे श्री कृष्ण का मुख तो देखो, इतना सुंदर मुख है जिसको देखते ही चंद्रमा भी लज्जा जाए। क्या बात है, क्या क्या तुलना करते हैं। अरे फिर चौथा कह रहा है कि अरे 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 श्री कृष्ण के नयन तो देखो, इतने चंचल नयन हैं, ऐसा लगता है चकोर पक्षी के नयन के समान। मैं चार उदाहरण दिया, आप लोग पता नहीं कितना ध्यान से सुने। मोर ग्लोरियस देन ए मॉनसून क्लाउड, और बिजली से भी बहुत सुंदर चमकने वाली वस्त्र, और सुंदर मुख कमल जो है, चंद्रमा को, करोड़ों चंद्रमा को भी मात देने वाले हैं। और उनके आंखें जो है, नजर जो है, वो चकोर पक्षी के समान है जो बहुत चंचल है। इस प्रकार से सारे सखा, जो सारे गोप वहां थे, श्री कृष्ण के सौंदर्य का गुणगान कर रहे थे।
अब नंद बाबा के 5 भाई आ जाते हैं, वो भी देखते हैं। कौन कौन? फिर से एक बार। उपनंद, अभिनंद, नंद, सुनंद, सनंद नॉट सुनंद, सनंद और नंदन। ठीक है, फिर से। उपनंद, अभिनंद, तीसरे हैं नंद, चौथे हैं सनंद और नंदन। ठीक है, ये सब याद रखना चाहिए। बहुत बहुत फालतू के याद रखते हैं, इसको याद रखना चाहिए। इनके नाम लेते ही हमारा उद्धार हो जाएगा। जब सारे ब्रजवासी नंद बाबा के भाई सब आ गए, तो सब लोगों ने कृष्ण को आशीर्वाद दिए, और श्री कृष्ण सबको गिफ्ट दिए। रिटर्न गिफ्ट कहते हैं ना, सबको उपहार दिए। ब्राह्मणों को दिए, बाकी सबको दिए, और सुंदर तांबुल चबाए और ग्रहण किए। अब ब्रेकफास्ट रेडी है। सब लोग, कृष्ण का रिसेप्शन ही इतना बड़ा जोरदार हुआ। तब तक एक ब्राह्मण बच्चा, बालक, ब्राह्मण बालक आके कहता है, कहते सुनो सुनो सुनो, भोजन तैयार है, चलिए सब भोजन की ओर। तो सब लोग श्री कृष्ण के साथ जाते हैं। तो नंद बाबा क्या कहते हैं, देखिए सबके सामने। बाकी जितने गांव वाले आए थे ना, सबको कहते हैं, आज इतने वर्षों के बाद मेरा पुत्र श्याम सुंदर कन्हैया कान्हा ब्रज में लौटा है। इस खुशी में हम अपनी तरफ से सबको दावत देते हैं, सब लोग आइए भोजन करने। तो सबको बुलाते हैं। तो वहां बैठने का ढंग भी है, देखिए। एक तरफ ब्राह्मण लोग बैठते हैं, एक तरफ बच्चे बैठते हैं, और एक तरफ बाकी गोप बैठते हैं। श्री कृष्ण बीच में बैठते हैं, उनके बाएं तरफ, उनके दाएं तरफ ऐसे सब बैठते हैं। पर आश्चर्य यह है, लिखा है भक्तों यहाँ, जो जहां बैठा है, किसी भी कोने में बैठा है, सबको श्री कृष्ण फेस टू फेस दिख रहे थे। ये है चमत्कार। सब करिए नमस्कार। ये वास्तव में चमत्कार है। श्री कृष्ण ऐसे बैठे हैं, और उनकी उनकी वो लीला शक्ति इस प्रकार से है। किसी भी कोने में कोई भी सखा, कोई भी गोप, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी ब्रज बैठे हैं ना, उनको श्री कृष्ण डायरेक्ट सामने से देखते थे। क्यों? एक पल भी उनको बिना देखे रह नहीं पा रहे थे। अब बैंक्वेट हॉल में अ, अ, आ गया भोजन। लिखा है 4 प्रकार के भोजन और 6 रस। एक आध आप लोग गिनाइए ना, 4 प्रकार के भोजन क्या है? एक आध गिनाइए तो। एक तो चोषे पीसने चने वाले, हाँ, मेवे। चाटने वाले, अपना मतलब। चबाने वाले, चाटने वाले, चूसने वाले, और पीने पीने वाले, बताइए। वाले। पीने वाले। 4 प्रकार के भोजन हो गया। और 6 रस बताइए क्या कोई? अम्ल, कटु, तिक्त, हाँ, मीठा, मीठा, खट्टा, खट्टा। कड़वा। कड़वा, कटु हो गया वो तो, अम्ल कटु, मीठा, कटु, खट्टा, कड़वा। ये नमकीन, अम्ल कटु, तिक्त, तीखा। तीखा। हाँ, कषाय है, कसाय, कषाय कसाय, हाँ सही बोला आपने। तो 6 प्रकार के रस और 4 प्रकार के ये सब भोजन आए, पर एक 7वां रस है। 7वां रस क्या है बताऊं? लिखा है 7वां रस है इन सब सखाओं का जोकिंग। इन सब सखाओं, विशेष करके जोकिंग में सर्वश्रेष्ठ कौन है बताओ? मधुमंगल। मधुमेह। मधुमंगल। जी, मधुमंगल। मधुमंगल परिहास में गुरु है, श्रेष्ठ है। तो 7वां रस कह रहे हैं कि ये मधुमंगल का जो परिहास है। तो अभी मधुमंगल क्या कहता है सुनिए। सब लोग बैठ गए भोजन करने के लिए। वो अभी मधुमंगल थोड़ा अपना
चालू करता है, कहता है, हे नंद बाबा, ये जो द्विज होते हैं ना, द्विज जो दो बार जन्म लेते हैं या दो ब्राह्मण होते हैं, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीन तीन जो वर्ण के हैं, ये संस्कार, उपनयन संस्कार होता है इनका। तो कहते हैं ये जो द्विज होते हैं ना, विशेष करके जो वैश्य और क्षत्रिय हैं, ये गायत्री, जो द्विज होते हैं गायत्री मंत्र जप करते हैं, और गायत्री मंत्र जप करने से उनको शक्ति मिलता है, क्षत्रियों को और वैश्यों को धन मिलता है। आप सुनिए, हम जैसे ब्राह्मणों को भोजन मिलता है। तो सब लोग हंसने लगे, किसको क्या मिलता है, और ये कह रहा है गायत्री मंत्र जप करके हम जैसे ब्राह्मणों को भोजन मिलता है। तो अब ये बताओ बाबा, आपने इतने सारे पकवान, इतने सारे व्यंजन, इतने सारे भोजन यहाँ प्रस्तुत किए हैं, तैयार किए हैं, इतना कम समय में इतने सारे भोजन कौन कौन बना दिए, कौन बनाए, बताओ बाबा, बताओ। इसे सबके सामने पूछ रहे हैं। आप क्या बताओगे, हम ही बता देते हैं। तो खुद ही बता रहे हैं, सुनिए। वो कह रहे हैं कि हाँ, हमें पता है, इतने कम समय में इतने सारे भोजन कौन बनाए। हमारे गांव में, हमारे ब्रज में एक गोपी है, जिसको दुर्वासा जी का आशीर्वाद है। कौन है वो? राधा रानी। राधा राधा रानी। रानी। तो मधुमंगल कह रहा है कि हमें पता है, ब्रज में एक गोपी है, जो उसको, जिनको दुर्वासा जी के आशीर्वाद है कि वो मिट्टी में ही बनाना, उसमें सोना हो जाएगा। ऐसा कहते हैं कि जब श्री जी, किशोरी जी छोटी थी, दुर्वासा जी एक बार आए थे, और बहुत ही, दुर्वासा जी तो किसके लिए फेमस है पता है ना आप सबको? घर में अगर कोई, अगर थोड़ा सा क्रोध करते हैं तो कहते हैं ना, आगे दुर्वासा जी, थोड़ा संभाल के रहिए। तो कुछ खेल रहे थे वो, बच्चों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ कुछ मिट्टी का, मिट्टी मिट्टी खेल रही थी, मिट्टी के ही कुछ बना रहे थे। दुर्वासा जी आए, इतनी प्यारी लाली को देख के दुर्वासा जी आकर्षित हो गए, और उन्होंने, राधा रानी ने कहा कि बाबा ये लो, हमने आज खेल खेल में ये बनाए, ये लो। तो मिट्टी के ही कुछ पकवान बनाए थे, लड्डू ऐसा कुछ, उन्होंने दिया, और दुर्वासा जी ने सही में खा लिया। राधा रानी ने दिया तो, और दुर्वासा जी लिए उस मिट्टी के ही कुछ भोजन को, उन्होंने जैसे खाया, ओहो, अमृत के तुल समान। और तब दुर्वासा जी ने आशीर्वाद दिया, तुम, बेटी, तुम जो भी बनाओगे वो सर्वश्रेष्ठ होगा और बहुत स्वादिष्ट होगा, और चिरंजीवी, बहुत सारा आशीर्वाद दी। तो मधुमंगल अभी ये यही याद कर रहा है, देखो, इतने कम समय में इतने सारे पकवान और व्यंजन और कोई नहीं बना सकती, केवल और केवल हमारे वृषभानु नंदिनी राधा रानी ही बना सकती। और फिर उसके बाद तुरंत मधुमंगल ने और एक पद परिहास किया। अच्छा, सुनो 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 सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो, मैं जो कह रहा हूँ, मतलब वहां जितने सभासद में सब बैठे हैं ना, सब इन्हीं के ही डायलॉग सुन रहे थे, यही महात्मा भाषण दे रहे थे। कह रहे थे, देखो, आप लोग सब एक बात भूल रहे हो, बहुत मुख्य बात भूल रहे हो। सब लोग कह रहे, भाई क्या हो गया? अब तो भोजन आ गया, अब तो शुरू करना चाहिए, महाप्रसाद है गोविंदे। आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, उनकी वहां चल रहा है, तो शुरू करना चाहिए, है ना? तो अभी क्या हो गया फिर से? तो मधुमंगल कह रहा है कि अच्छा सुनिए, हमारे यहाँ रिवाज है, प्रत्येक घर में हमारे आराध्य कौन है बताओ? स्वयं भगवान विष्णु, शालिग्राम। तो नंदबाबा के घर में भी थे, है ना? तो आप लोग यहाँ भोजन जो भोजन करने के लिए बैठे हो, किसी ने कभी पूछा इसको भोग लगाया? हाँ, हरि बोल, मधुजा माता जी, भोग लगाया? मधुमंगल पूछ रहे हैं कि आप लोग इतना सब चाव से बैठे हो, मुंह से पानी टपक रहा है, इसको भोग लगाया कि नहीं, पूछा कि नहीं? तो सब लोग ऐसे स्टन करके आंखें बड़े बड़े करके देख रहे थे। तो मधुमंगल कहता है, देखो ये ठीक नहीं है, हम सब के घर में भगवान विष्णु, श्री हरि नारायण है, सबसे पहले उन व्यंजन को, नैवेद्य को, उनको भोग लगाया जाए, फिर हम सब लोग प्रसाद पाएंगे।
मधुमंगल को इतना पता नहीं है क्या, उसके बगल में जो बैठा है नारायण का बाप है। मतलब नारायण ही उनसे आते हैं। तो उसने कहा कि अच्छा, आप लोगों ने तो भोजन करने के लिए बैठ गए, नारायण को भोग नहीं लगाए, एक तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो सब लोग डर गए, अच्छा अपराध हो गया, भोग बिना भोग लगाए हम लोगों ने भोजन कर दिया, अब क्या करें। सुनो सुनो सुनो, मधुमंगल ने कहा, एकदम बम्बाड़ी बॉम्बास्टिक वॉइस में, कहते हैं ना बॉम्बास्टिक वॉइस में, अगर इस अपराध से आप मुक्त होना चाहते हो, शास्त्रों में वर्णन है, आप सबको किसी ब्राह्मण से दीक्षा लेना पड़ेगा। और दीक्षा नहीं, दीक्षा के साथ साथ दीक्षा लेने के लिए दक्षिणा देना पड़ेगा। दीक्षा भी बोल दी और दक्षिणा भी बोल दी। हम लोग भी देखते हैं ना, इस्कॉन में अगर दीक्षा लेते हैं तो दक्षिणा देना पड़ता है। सबसे पहले दीक्षा के लिए फीस, उसके बाद दीक्षा होने के बाद जो भिक्षा है, दीक्षा होने के बाद भिक्षा, और वो भी भिक्षा मांग के गुरु महाराज को देना पड़ता है। ठीक है ना। तो मधुमंगल ऐसे चालाकी कर रहा है, सबसे पहले आप लोगों को दीक्षा लेना पड़ेगा क्योंकि अपराध कर लिए हैं, और दीक्षा के बाद सबको दक्षिणा देना पड़ेगा। इनके बात को सुन के सब लोग ठठाकर हंस रहे थे, मानो अपने आप को क्या समझ रहा है, या दुर्वासा जी समझ रहा है, या विश्वामित्र समझ रहा है कि सबको दीक्षा देना चाहता है। ये सब लोग बहुत ठठा के हंस रहे थे। तब तक हंसी इतना बढ़ गया कि वो किचन तक आवाज गया। तो यशोदा मैया भागे दौड़ी किचन से आई, भाई क्या हो गया, सब लोग हंस क्यों रहे हैं। वो देखना चाहते हैं क्या, कौन सी बात पे हंस रहे हैं। और सब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद सब लोग भोजन व्यंजन ला रहे हैं, और एक एक आइटम परोसते जा रहे हैं, सब लोग बड़े चाव से खा रहे हैं। लेकिन देखिए, एक बहुत सुंदर वर्णन है, सब लोग भोजन तो ग्रहण कर रहे हैं, पर उनकी दृष्टि कहाँ है, कहाँ है दृष्टि, श्याम सुंदर की तरफ, कोई कोई देख रहे हैं। अरे 7 दिन 7 रात तक जब गिरिराज जी को धारण किए श्याम सुंदर ने, उनको देख के सब लोगों ने अपने भूख और प्यास भूल गए। आप जानते हैं बात को, गोवर्धन लीला में कोई खाना पीना सब भूल गए, केवल श्याम सुंदर को देख के, क्योंकि उनके सौंदर्य में इतनी मादकता है ना। क्या क्या विशेषता है श्याम सुंदर में कि उनको देख के ही सब लोग भूख प्यास भूल जाते हैं। रूप माधुरी, फिर वेणु माधुरी, फिर प्रेम माधुरी, और लीला माधुरी। यहाँ भी कितने सारे माधुरी मुझे देख रहे हैं, मीनाक्षी माधुरी, ये माधुरी वो माधुरी, कई सारे माधुरी। तो श्याम सुंदर में नाम ही श्याम सुंदर है, उनको देखते ही सब लोग भोजन तो कर रहे हैं, पर भोजन खत्म हो गया फिर भी उठ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि श्याम सुंदर को छोड़ के हम कहाँ जाएंगे। इसलिए फिर से मधुमंगल थोड़ा सा परिहास कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जब नंद नंद बाबा और यशोदा मैया सब आते हैं, जितने ब्राह्मण बैठे हैं ना, इन सब ब्राह्मणों को भोजन हो गया, भोजन के बाद सबको तांबूल दे रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, घर में कोई अतिथि आते हैं, विशेषकर कोई पंडित जी आते हैं, तो क्या देना चाहिए, भोजन दे दिए, भोजन के बाद तांबूल, चंदन, वस्त्र, लिफाफा। ऐसा है ना प्रसन्न ब्रो, पूछते हैं, प्रसाद लेने गए थे तो पूछते हैं कि क्या भाई कितना मिला, राधा माधव या पंचतत्व। कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ नरसिंहदेव मिला क्या। और ठीक है, हमें तो सिर्फ प्रभुपाद ही मिला। तो यहाँ भी ऐसे ही है, सबको भोजन के बाद तांबूल, पान, चंदन, वस्त्र, फूल की माला, और बहुत सारे गहने, ये सब। सूखा प्रसाद। सूखा प्रसाद। ड्राई प्रसाद सबको, सभी ब्राह्मणों को दिए। तो मधु कह रहा है, जय हो ब्रज के राजा की जय हो। देखो,
बाकी लोगों को दिखा के कह रहे हैं, बाकी गोपों को दिखा के कह रहे हैं, देखो आप लोग हमसे ईर्ष्या मत करो, जो भी कहो, ये लोग हमारा सत्कार कर रहे हैं। इसको देख के बाकी गोप लोगों को लगा भाई लिफाफा वहां गया, हमें क्या मिलेगा, है ना। तो वो मजाक कर रहे हैं कि आप लोगों को लिए नहीं, हमारे लिए ही है। तो इस प्रकार से मधुमंगल सबसे परिहास कर रहा है। अब भोजन हो गया, सब लोग उठे, हाथ मुंह धो लिए। अब कन्हैया कह रहे हैं अपने बाबा से, जाके कह रहे हैं बाबा, आप ध्यान से सुन रहे हैं ना, ये सारे असुरों को, दैत्यों को वध करने के बाद श्री कृष्ण वापस आए हैं। अब बाबा से कह रहे हैं बाबा, बहुत याद आती है। किसकी? हाँ, गौ माता की। हमारे जितने गौवे हैं बहुत याद आती है। मैं जब ब्रज में था कितना सुंदर, मैं दाऊ भैया के साथ, सब सखाओं के साथ जाके गाय चराता था। आज मेरी इच्छा हो रही है, इतने वर्षों बाद आया हूँ, आज मैं भी सखाओं के साथ जाके गाय चराऊं। कृष्ण कृष्ण ऐसे बोले ही है, नंद बाबा से बोले ही है, उनकी पता नहीं आवाज सारे गौओं को गौशाला में पता चल गया। सब लोग अम्बा करके रट सब लोग खुशी हो गए कि आज कन्हैया इतने सालों बाद हमें चराने जाएंगे। कहाँ धनुष बाण लेके सबसे युद्ध कर रहे हैं। क्या उनको गाय चराना अभी भी आता है? कहीं भूल तो नहीं गए? तो श्री कृष्ण कह रहे हैं बाबा, आज आप रोको मत, जो भी कहो, आज मेरी बहुत इच्छा हो रही है, इतने वर्षों बाद मैं आया। श्रीदाम, सुदाम, सखा सब लोग। तो बाबा ने कहा कि ठीक है बेटा, बट तुम्हें इतने वर्षों बाद आए हो, थोड़ा घर में तो रुको, हमसे हमसे तो मिलो, हम भी तो मिलना चाहते हैं। तुमने कितने बड़े बड़े दैत्यों का वध करके आया, थोड़ा ये तो सुनाओ। कौन कौन से, यहाँ से जब गए कौन कौन से राक्षस सब, कौन कौन से राजा सब तुम्हें भिड़ने लगे, बताओ। जरासंध को कैसे आपने, तुमने, जबकि ये सब जानते हैं, सारी खबर नंद बाबा को मिलता था। तुमने कैसे शिशुपाल का वध किया, बताओ। तुमने तुमने दंतवक्र का, तुमने शैल्य का, और पांडवों का हालचाल क्या, बताओ। अभी तक भक्तों आप लोग ध्यान ध्यान रखिए, महाभारत युद्ध शुरू नहीं हुआ है। श्री कृष्ण के जीवन काल में महाभारत युद्ध जो अंतिम है, उसके बाद फिर बस यदुवंश का नाश होता है। इससे पहले की घटना बता रहे हैं जब वो ब्रज में आए हैं। आर यू गेटिंग? यस। तो इसीलिए ये नंदू बाबा ये कह रहे हैं, अरे इतने दिनों बाद आए हो, सुनाओ कुछ, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। जाम्बवान से तुमने कैसे, मैंने हमने सुना तुमने बड़े, एक भालू से बड़ा महासंग्राम किया। आप सब जानते हैं एक भालू से, कोई बता सकता है अगर कृष्ण लीला सुने हो या पढ़े हो, कितना दिन तक भगवान ने जाम्बवान से युद्ध किया? 27 दिन तक तो 28 28 दिन? अच्छा, 27 या 28 ऐसा कुछ है, 27 दिन तक सर। और इतना दिन तक एक पूरा रात दिन युद्ध चल रहा था, और जाम्बवान को अंत में इतना भीषण दर्द हुआ शरीर में, ऐसा मुक्के, ऐसा पंच मार रहे थे भगवान कि जाम्बवान को तो एकदम क्या कहते हैं, हड्डी पसली एक हो गई। भगवान ने कहा था द्वारकावासियों को, क्योंकि भगवान के ऊपर लांछन लग गया था ना, भगवान को भी छोड़े नहीं। हरि बोल, सुन रहे हैं? और तो हम आप लोगों को क्या है, भगवान तक को छोड़े नहीं कि सब द्वारकावासी सोचने लगे कि समंतक मणि स्कैंडल में श्री कृष्ण का ही हाथ है ना। इसलिए कहते हैं किसी के ऊपर कोई एलिगेशन आता है, किसी के ऊपर कोई आरोप आता है, कोई कोर्ट कचहरी का मसला, समस्या चल रहा है, तो उसको समंतक मणि आख्यान पढ़ना चाहिए, तो उससे वो मुक्त हो जाएगा। भागवत प्रमाण है।
तो भगवान ने गुफा में प्रवेश करने से पहले द्वारका वासियों को बोले, तुम लोग यहाँ प्रतीक्षा करो 14 दिन तक। 14 दिन तक अगर मैं नहीं आया तो तुम चले जाना। हाँ, 27-28 दिन। तो फिर द्वारकावासी चले गए, और भगवान इतने दिनों तक उस गुफा के अंदर रह के घमासान युद्ध किए। जब हड्डी पसली एक हो गई, तब जाम्बवान को याद आया कि मुझे इस तरह से परास्त करने वाला स्वयं नारायण को छोड़ के और कोई नहीं हो सकता। मेरे आराध्य को छोड़ के और कोई हो ही नहीं सकता। तब उनको होश आया और तुरंत वो चरणों में गिर पड़े। जब साथ है रघुनाथ तो बात है, तो रघुनाथ ही मेरे साथ हैं, तो फिर चिंता की क्या बात है। तो द्वारकाधीश ने रघुनाथ का स्वरूप भी दिखाया, उनको दर्शन किए। आपके मन में ऐसे कभी प्रश्न नहीं होता है कि आखिर जामवान तो भगवान का भक्त है ना, उन्होंने श्री कृष्ण से इतना दिन तक युद्ध क्यों किया? बताओ। तभी उन्होंने संग करा था, जो उनके भाई थे जटायु के, क्या नाम था उनका, दिविज करके ऐसे कुछ नाम था। ना, ये गलत है। और कोई बताओ। असुर असुर और कोई? जटायु के तपस्या माता भाई जी का बताएं। नाम तो संपाति था ना। तो जी रावण के टाइम में तो उनसे युद्ध की करने की मतलब जो अंदर से उनकी इच्छा थी, जितनी उतनी उनकी शक्ति थी, वो पूरी नहीं हुई। तो फिर उनकी इस इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान ने उनके साथ में मतलब लीला करी कि इतने दिन तक वो, जब तक वो थक नहीं गए और शक्ति उनकी पूरी खत्म नहीं हो गई, तब तक युद्ध किया। कुछ कुछ सही है, और इसको थोड़ा सा हम पूरी तरह से फाइन ट्यूनिंग कर लेते हैं, ठीक है। देखो, जाम्बवान वास्तव में बहुत शक्तिशाली थे, कोई साधारण भालू नहीं थे। और आपको बता दो, वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ये जाम्बवान जो है ना, ये इनके बारे में ऐसा वर्णन है कि जब भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण किए थे और अपने पैर को बढ़ाए थे, चरणों को बढ़ाए थे, तीनों लोगों को नाप लिए थे, इस खुशी में इस खुशी में जाम्बवान उस ब्रह्मांड की 7 बार परिक्रमा की। कैन यू इमेजिन? आज एकादशी में गिरिराज की परिक्रमा करके हमारी हालत खराब हो गई। परंतु जाम्बवान उस ब्रह्मांड की कितने शक्तिमान थे, जरा सोचिए। 7 बार परिक्रमा करके, और एक डंके के चोट पे वो भगवान की गुणगान कर रहे थे। ये बात कौन बताते? स्वयं जाम्बवान बताते। कब बताते हैं? समुद्र के तट पे बताते हैं। किसको बताते हैं? वानरों को बताते हैं। तो जटायु के भाई कह रहे हो ना, जटायु के भाई संपाति दूर से देख रहा था कि मैं देख रहा हूं कि 100 योजन के पार देवी जानकी अशोक वाटिका में रावण के पास। तो वह जाएगा कौन? सब लोगों ने अपनी अपनी शक्ति, तो जामवान ने कहा कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। एक समय ऐसा था कि ब्रह्मांड के 7 परिक्रमा किया था, पर अभी मेरे में शक्ति नहीं है उस समय। पर फिर भी आप पढ़ सकते हैं रामायण, जब राम और रावण का महासंग्राम युद्ध हुआ, एक समय ऐसा हुआ कि जाम्बवान और रावण आमने सामने हो गए। रावण को लगा कि ये तो भालू है, ये तो एक एक मुक्के में ही परास्त कर लूंगा मैं। और जैसे ही जाम्बवान के सामने आया, जाम्बवान ने उल्टे हाथ से कनपटी पर रावण को ऐसा फट करके मारा कि रावण की होश उड़ गई। वो रथ के ऊपर जाके चितपट होके गिर पड़ा। उसके बाद से रावण कभी जामवान के सामने नहीं आया, आप देख सकते हैं। कभी नहीं आया। बोला ये भयंकर भालू है भाई, उसके नाखून इतने बड़े हैं। बोले जामवान वॉज एक्सट्रीमली पावरफुल। तो जामवान को लगा क्या बुढ़ा होगा तेरा बाप, क्या समझ रखा है मेरे, हाँ? मैं बुढ़ा हो गया हूँ इसलिए मेरे सामने आ रहे हैं। तो उसके बाद से कभी आए नहीं रावण, पल्ला पाला ही नहीं पड़ा। तो यही जाम्बवान, जब भगवान ने रावण का वध कर दिया,
तो पूरे युद्ध होने के बाद जामवान के मन में एक एक छोटी सी, देखो, छोटी सी एक तुच्छ इच्छा है, इस भगवान राम के सुंदर सांवले स्वरूप को देख के, उनकी भुजाएं, भुजंग भुजाएं को देख के जामवान के मन में आया कि भगवान, मेरे प्रभु श्री राम कितने बलवान हैं, मेरे प्रभु श्री राम कितने बलवान हैं कि दशानन के सिर को, 10 सिरों को काट के 10 दिग्बालों को डोनेशन में दे दिए। जयदेव गोस्वामी लिखते हैं ऐसे ऐसे सबको, दशानन को हरा दिए। और मेरे लायक अगर कोई इस पूरे भूलोक में, पूरे त्रिभुवन में कोई अगर वीर है तो रघुनाथ ही है। सुन रहे हैं ना आप लोग? मेरे मेरे लायक मेरे टाइप के कोई अगर वीर है तो रघुनाथ है। पर इनसे तो मैं युद्ध नहीं कर सकता ना, ये मेरे प्रभु हैं। ये मन में कुछ बोले नहीं, केवल मन में बस ये एक इच्छा थी, और भगवान राम ने मन ही मन बोल दिया तथास्तु, बस। सुन रहे हैं? तुम्हारी इच्छा तो द्वापर में पूर्ण होगी। इसलिए भक्तों 27 दिन तक जामवान से युद्ध किए, तब जामवान मान गए कि ये तो और कोई नहीं बल्कि रघुनाथ है, अभी द्वारकानाथ के रूप में आए। तो मैं ये भालू की तरफ कहाँ चला गया यार, क्या बोल रहा था? एनीवे, हाँ, मैं ये कह रहा था कि श्री कृष्ण ये सब इतने सारे जो नंद बाबा, इनको पूछना चाहते तुमने क्या क्या किए, कौन से घटनाएं हुए बताओ। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा मैं तो सब बताऊंगा, बस अभी मुझे जाने दो, मेरी सखाओं के साथ मैं गाय चराने जाना चाहता हूँ। पर इतने वर्षों के बाद तुम गाय चराओगे? पहले माँ मम्मी से पूछ लो जाके। तो माँ के पास जाते हैं श्री कृष्ण, कहते हैं मैया, मैया देखो, इतने वर्षों के बाद मैं आया हूं ना, मेरी बहुत इच्छा होती है जैसे तुम मेरी मैया हो, कितने सारे मैया गौशाला में प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वो हम्बा रेडी, हम्बा ऐसे पुकार रहे हैं हम्बा करके, और मुझे पुकार रहे हैं, तो मैं जाऊं? पद्मजा माता जी, मैं जाऊं? कन्हैया जब पूछ रहे हैं, क्या यशोदा उनको जाने देगी? मातृ, सबसे श्रेष्ठ मातृ वत्सल, लेकिन यशोदा जाने देती है। यशोदा कहती है, अरे कन्हैया, तुम जब से व्रत छोड़ के गए ना, ये गौवें ठीक से घास नहीं चरे हैं, ना कोई खाए हैं, सारे गौ माता तुम्हारी प्रतीक्षा में। मैं मैं एक माँ हूं ना, तुम्हारे कई माँ हैं, मैं कैसे रोक दूं तुम्हें? ठीक है बेटा, तुम जाओ, पर बट किंतु परंतु लगा देती है, तुम जाओ, तुम अपने सखाओं के साथ गौ चराने तो जाओगे, तुम जाओगे तो ये लोग गाय चरे, ये लोग घास चरेंगे, नहीं तो कई वर्षों से उन्होंने कुछ खाया नहीं। पर ये बताओ, अ, ये कह रहे हैं कि जल्दी वापस आ जाना, ज्यादा देर मत करना। तो कन्हैया यशोदा मैया को सांत्वना देते हैं। क्या सांत्वना देते हैं सुनिए। कहते हैं, मैया, मेरी प्यारी मैया, तुम कितनी अच्छी हो, कितनी भोली हो, मुझे आशीर्वाद देती हो कि तुम वन में जाओ, गाय चराने जाओ, और तुम देखो, तुम डरो मत, अभी ना कोई तृणावर्त है, ना कोई पूतना है, ना कोई कालिया है, और ना कोई सकटासुर है, और ना कोई प्रलंबासुर है। तुम जानते हो ना, ये सब के सब चले गए हैं। तो यशोदा मैया कहती है, क्या? हाँ हाँ, सब मुझे पता है, इन सबको तुमने ही मारा है, परंतु जानते हो, जो मर जाता है वो भूत बन जाता है। क्या बन जाता है? भूत। ये 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 सब भूत बन के वन में है, और अभी तुम जाओगे तो तुम्हारे ऊपर वो बदला लेंगे, प्रतिशोध लेके आक्रमण करेंगे। यशोदा मैया भी कैसे बोलती है ना। तो अ, कृष्ण कहते हैं कि मैया, मैया क्या कह रही हो, तुमने क्या कहा? ये जिन 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 दैत्यों को, जिन असुरों को मैंने मारा, वो लोग भूत बन गए? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कैसे? कहते हैं, देखो, इनका वध कहाँ हुआ? वृंदावन में। इस वृंदावन की भूमि इतनी पवित्र है, इस ब्रज भूमि इतना पवित्र है, और जिसमें
तुम्हारी जैसी मेरी प्यारी प्यारी मैया इसमें चलती है तो उनके चरण रज इसमें है। इस चरण रज का स्पर्श पाते ही सारे दैत्यों का मुक्ति हो गई। कन्हैया कहते अपने मैया को, सारे दैत्य सारे असुर मुक्त हो गए, इसलिए तुम चिंता मत करो। आशा, वास्तव में मैं आपको बता दूं, श्री कृष्ण जब बचपन में छोटे बच्चे थे ना, उनको डराने के लिए यशोदा मैया एक बनावटी हाउ बिलाव बनाई थी। कोई इसमें कोई सत्यता नहीं है, वास्तविकता नहीं है। बच्चे को डराने के लिए मतलब कन्हैया, कन्हैया तू बहुत नटखट है, तू बहुत बदमाश है, तू मेरी बात नहीं मानती है ना, तू अगर अभी नहीं खाया और तुम अगर नहीं सोए, हाउ आ जाएगा, हाउ। तो सुना, आपको एक सूरदास जी के पद सुना देता हूँ, सुनिए। ये हाउ के ऊपर पद का अर्थ सुनाता हूँ। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, एक बार कन्हैया सो नहीं रहे थे, ठीक है, रात को सो नहीं रहे थे। एक कथा तो है जो मैं मणिमय माता को बताया था, हुंकार की कथा। कन्हैया को यशोदा श्री राम की कथा सुनाते हैं और कन्हैया को कहते हैं तुम हूं हूं करते रहना। तो ये दूसरी कथा सुनिए। कन्हैया नहीं सो रहे थे तो यशोदा कहती है, देखो कन्हैया, तुम अगर नहीं सोओगे ना, अब भी हाउ आ जाएगा। तो कन्हैया डर जाते हैं, भैया हाउ क्या है? अरे हाउ, इसके बड़े बड़े दांत है, आंख बड़े बड़े हैं, कान बड़े बड़े हैं। आज भी आप नंदगांव में जाओगे ना, एक स्थान है जहाँ हाउ बिलाओगे, मतलब मैया ने इसे बना के रखा था कन्हैया को डराने के लिए। तो कन्हैया क्या कहते हैं, सुनिए, यहाँ मजे की बात है। कन्हैया कहते हैं, मैया तुझे एक बात बताऊं, एक बार ना मैं खंबा फाड़ के नरसिंह बन के आया था। तो मैया कहती, क्या? तू क्या बना था? हाँ मैया, मैं सही कह रहा हूँ, एक बार मैं नरसिंह बन के आया था, उस समय तो हाउ नहीं देखा। और सुनो मैया, उसके बाद ना मैं इतना भयंकर रूप धारण किया और हाथ में कुल्हाड़ी लिया और सारे दुष्ट राजाओं को कच 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 सबको सफा, सबको मार दिया। यशोदा कहते, अच्छा? कन्हैया कहते, उस समय भी हाव नहीं देखा, ये हाव क्या होता है? तो और क्या तू बना था, जरा बता, एक एक करके सारा बता, तू क्या बना है? भैया पूछ रही। तो कन्हैया कहते, तू 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 विश्वास करना, तो सही में बोल रहा हूँ, तू विश्वास नहीं करता है। जानते हो भैया, एक बार मैं क्षत्रिय राजा बना, और राजा बन क्षत्रिय राज बन के मैं वनवास किया, और वनवास में पत्नी को हरण करके ले गया, तो मैं समंदर के ऊपर पुल बांधा, और समंदर के ऊपर बिना पिलर के पुल बांध के उसके ऊपर चढ़ के गया, और राक्षस राज रावण को उसके लंका के साथ विध्वंस कर दिया। उस समय भी हाव नहीं देखा। ये हाव क्या होता है? तुम किस हाव की बात कह रहे हो? यशोदा मैया सब सुन रही है। अच्छा, तू राम बना था ना, तू ही नरसिंह बना था ना, तू ही परशुराम बना था, अच्छा। और तुझे हाउ वहां दिखाई नहीं दिया। अब भी हाउ को बुलाऊंगा ना, अब भी हाउ को बुलाती हूँ, तो देख ले तू, देखते हैं तू कितना नरसिंह है। हाँ, कैसा नरसिंह है। घर का चौखट पार नहीं कर पाता है तो बुलाते, भैया मैं लटक गया, मुझे उठाओ। और कहता है मैं बावन बना था, त्रिविक्रम बना था। बिल्ली जब मियाओ करती है तो मेरे गोद में आके चढ़ जाते हैं, और कहता है कि मैं नरसिंह बना हूं। देखा है कभी शेर को? जल्दी सो जा, नहीं तो हाउ को बुलाऊंगी। तो कन्हैया फिर सो जाते हैं। तो पता नहीं है हाउ क्या होता है, हमें भी पता नहीं। तो भक्तों, यहाँ भी इस प्रकार से भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सारे दैत्य मुक्त हो गए। अब जब गाय चराने के लिए अपनी सखाओं के साथ भोजन हो गया, अब धीरे धीरे आंगन की ओर बढ़ते हैं। अब सुनिए क्लाइमैक्स, फाइनल पास टाइम ऑफ टुडे। जब वो आंगन की ओर ऐसे बढ़ते हैं तो किचन में जितने सब गोपियां हैं, जैसे श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, सारे गोपियां
बात कर रहे हैं। अब श्री कृष्ण तो हमारी दृष्टि से ओझल हो जाएंगे, गाय चराने के लिए जा रहे हैं अपनी सखाओं के साथ, और वन में प्रवेश करेंगे, हम देख नहीं पाएंगे। तो सब लोग जैसे बातचीत करके, चलो 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 चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। कोई अट्टारियों पे चढ़ जाओ, कोई झरोकों से, कोई आंगन से, सब देखो श्री कृष्ण कैसे अभी अपने सखाओं के साथ गाय चराने जा रहे हैं। और श्याम सुंदर जा तो रहे हैं, सबको देख रहे हैं, ब्रज में जितने हैं सब ब्रजवासी देख रहे हैं। आज इतने वर्षों बाद, इतने दैत्यों का वध करने के बाद श्री कृष्ण आए हैं, गाय चराने जा रहे हैं। और श्री कृष्ण का मन, श्याम सुंदर का मन और कहीं है। कहाँ है? किचन में। वो किचन वाले कहाँ गए? श्याम सुंदर का मन और कहीं है। देख रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, सारे सभी लोग हैं, अपने सखा हैं, मैया है, बाबा है, चाचा है, ताऊ है, ब्रजवासी सब हैं। और श्री कृष्ण जा रहे हैं, और इधर से पीछे से गोपियां, कोई अट्टारियों पर, कोई झरोखे से, कोई पीछे पीछे से, सब श्रीमती राधा रानी और सारे सखियां जा रहे हैं देखने की इच्छा से श्री कृष्ण क्या क्या हमें देखेंगे। और जैसे ही श्री कृष्ण आंगन से, घर के चौखट से बाहर जाते हैं, तुरंत पीछे मुड़ते हैं। मेरी प्राण प्यारी गोपियां कहाँ हैं? और इसकी इस झलक को, इस दृष्टि, इस दृश्य को देखने के लिए ही गोपियां ताक में रहते हैं। क्या श्याम सुंदर पीछे मुड़ेंगे या चले जाएंगे? ये सारे गोपियां अपने अपने स्थान पे, झरोखे से, कोई कहाँ, सब छुप के, क्योंकि वो घर गांव की बहू है ना, बधू है, वो सबके सामने नहीं आ पाती ना। और श्री कृष्ण जैसे ही पीछे मुड़ के ऐसे लौट के मुड़ के देखते हैं, तो सबसे पहला दृष्टि इनका दो नयन श्रीमती राधा रानी के ऊपर, श्रीमती राधा रानी के सुंदर मुख कमल और श्याम सुंदर के दो नयन, नयनों से नयन मिलते हैं। और सभी सखियां श्रीमती राधा रानी के आजू बाजू में रहते हैं। श्रीमती राधा रानी अपनी घूंघट सिर के ऊपर रख के तिरछी नजरों से श्याम सुंदर को देखती है। बस जैसे ही श्री जी की दृष्टि श्याम सुंदर के ऊपर पड़ती है, मानो कोई मूर्ति हो गया, मानो कोई स्टैच्यू। श्याम सुंदर आगे नहीं बढ़ पाते, बिल्कुल वहीं रुक जाते हैं। सब सखा लोग देख रहे हैं, सब गोप लोग देख रहे हैं, सब सब उनके परिवार के लोग, सब गांव वाले सब देख रहे हैं। कन्हैया रुक क्यों गए? गौ माता वहां प्रतीक्षा कर रही है, कन्हैया रुक क्यों गए? और यहाँ श्याम सुंदर पीछे मुड़े, मुड़ के एक बार देखे, और देख के जैसे ही दृष्टि किशोरी जी के ऊपर पड़ी, आंख बंद हो गए, और आंख बंद करके ही इस किशोरी जी को अपने हृदय में ले लिए, और वहीं मूर्ति के समान खड़े हो गए, और आगे जा ही नहीं पा रहे। पर ये, इस दृश्य को, जो श्री कृष्ण का ऐसा भाव है ना, इस दृश्य को सारे ब्रजवासी देख रहे हैं, सारे सखाए ब्रजवासी देख रहे हैं। पर उन सबको पता है श्री कृष्ण किस लिए रुक गए, श्याम सुंदर किस लिए रुक गए, इन सबको पता है। वो क्यों? क्योंकि अभी बहुत स्थिति बदल गई है। श्याम सुंदर विवाहित हैं, गोपियां भी विवाहित हैं, फिर भी श्याम सुंदर गोपियों को देख के उनका मोशन, उनका मूवमेंट रुक गया, और वो मूर्ति के समान खड़े हो गए। इसको देख के सारे ब्रजवासी जितने वहां उपस्थित थे, सब जान गए ये किस लिए रुक गए। वो कैसे जान गए? कौन उनको बताया? इसका रहस्य क्या है जानते हैं? क्योंकि सारे ब्रजवासियों को पता है कि हमारे जितने ब्रज की गोपियां हैं, वो केवल और केवल श्री कृष्ण को ही चाहती है। भले उनका विवाह कहीं, पर उनका चित्त, उनका मन श्याम सुंदर में। कैसे पता चला ब्रजवासियों को? क्या उनके दिल में जाके बैठ देखे हैं क्या? कैसे पता चला? याद कीजिए वो दिन, जिस दिन श्री कृष्ण ब्रज छोड़ के मथुरा जा रहे थे। उस रथ को किसने रोका था? ये सारे गोपियां सीधा ग्रैंड रोड पे लेट गए, सभी अपने शरीर को दे दिए। कोई घोड़े को रोक रहा था, देखा है ना वो पिक्चर,
लीला सुने होंगे, कोई घोड़े को, कोई रस्सी को, और सारे ब्रज की गोपियां लाज शर्म छोड़ के सब भूल गए कि आज हम इस गांव के कुलवधु हैं। और उनसे सहन नहीं हुआ, सारे गोपियां जो है श्री कृष्ण को रोकने के लिए रास्ते पे लेट गए थे। क्या ये बात ब्रजवासियों को पता नहीं था? अवश्य पता था। इसीलिए सारे ब्रजवासी अब जान गए कि कृष्ण क्यों रुक गए और किसके लिए रुक गए। और सारे गोपियां उनको पीछे से देख रहे हैं। श्री कृष्ण पीछे मुड़ के सारे गोपियों को देख रहे हैं, आंख बंद हो गई है, आगे नहीं जा पा रहे हैं। उसके आगे क्या होगा, कैसे आगे जाएंगे, हम आगे सुनेंगे। हरे कृष्णा। तो मधुर मधुर लीलाओं को आप सुनिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। इस भाव से आप अगर रहेंगे तो आपको रात्रि में स्वप्न में भी यही आएंगे। भक्तों, मैं सही कह रहा हूँ। मतलब अपने बारे में कहना अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैं कह रहा हूँ भक्तों, अगर हम सबका चित्त ऐसे श्री कृष्ण लीलाओं में अगर सुनते हैं और फिर इसी को मनन चिंतन करके सोते हैं ना, आपको मैं गारंटी देके कहता हूँ, आपके स्वप्न में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएंगे। आपके गुरु महाराज आएंगे, नहीं तो कोई भी सन्यासी गुरु महाराज, और भगवान के मंदिर, देवालय, और ऐसे सुंदर दृश्य आएंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कल रात को विश्राम करने के बाद जो भोर का सपना होता है ना, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तभी तभी तुरंत जगते हैं ना। तो भोर में मैंने एक इतना सुंदर सपना देखा, लगा कि मैं बस उधर ही हूँ, वहीं हूँ, साथ ही हूँ। वो आज से 20 साल पहले की कोई दृश्य है, जहाँ मंदिर में सारे भक्त बहुत सुंदर कीर्तन कर रहे हैं, और हमारे आश्रम के सारे ब्रह्मचारी बहुत सुंदर कीर्तन कर रहे हैं, किसके हाथ में माला है, कोई मृदंग, कोई करताल, सब ऐसे बजा रहे हैं। और सुंदर रंगोली बनाई गई है, और फूलों की रास्ता बनाए गए हैं। और फिर मैं स्वप्न में देख रहा हूँ, जस्ट मेरी आंख खुलने से पहले इतना पास में, इतना पास में देख रहा हूँ परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को, बहुत पास में, इतना नहीं, सुंदर। इतना अच्छा लगा देख के ना, कि महाराज इतने छोटी सी माला, एकदम पतली सी माला पहने हैं, और उनका तो वो स्वरूप है, हाथ जोड़ के ऐसे चल रहे हैं, सबकी ओर देख रहे हैं, करीब से जा रहे हैं, और हम लोग सब फूल बरसा रहे हैं, रंगोली किए हैं, कोई भक्त कीर्तन कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, इतना। यही है भक्तों, अगर हम कृष्ण लीला और इसी को चिंतन करके, इसलिए सोने से पहले ना, और कुछ मत देखिए मोबाइल में, जो फालतू की चीजें बिल्कुल मत देखिए। 9 बज गया, 9:30 बज गया, मोबाइल बंद। बस भक्तों को श्याम आपके पास अगर सुंदर, आपके प्रिय राधा श्याम सुंदर या गौर निताई जो भी हैं, उनके स्वरूप को, कुछ कथाओं को सुन के, इसको, इसी को देख के ही सोना है। देखना आपको बहुत अच्छा स्वप्न आएंगे, आपके गुरु महाराज आएंगे, अच्छे अच्छे स्वप्न आएंगे। तो भक्तों, हरे कृष्ण, मैं आपसे एक विनती करता हूँ। वो विनती ये है, एक मिनट पहले मैं बात कर, 1 मिनट में आपको बोल रहा हूँ।